नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अगस्त 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नए हो तो। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को चर्चा करेंगे, मिस मत करना, देखना, ओके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी, इसका नाम है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। 700 की शेयर है। वैसे आज मार्केट की मूड नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया शेयर। अच्छा, कंपनी ने रिसेंटली 1:1 बोनस इशू किया अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने कहा कि हम सिर्फ बोनस ही क्यों देंगे, डिविडेंड भी पे करेंगे। 3 रुपए की फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड कर दिया। बट फिलहाल इसकी कोई रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट कंपनी डिस्क्लोज नहीं किया। आगे चल के आपको पता चल जाएगा। सो आप कहीं भी खरीद सकते हो, आप एलिजिबल बन जाएंगे ये बोनस एंड डिविडेंड पाने के लिए। अच्छा, बोनस की ब्रेकडाउन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 1:1 रेशियो में बोनस इशू किया। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर है, जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी, उसके साथ आपको एक और बोनस मिलेगा, बढ़ के हो जाएगा डबल। क्वांटिटी वाइज अगर आपके पास एक है, वो डबल हो जाएगा। मतलब 5 है तो 10 हो जाएगा, 15 है तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी कैसे है, देखिए पिछले 6 महीने पे 21% की रिटर्न दिया, तो आई थिंक कि ज्यादा इससे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये फैक्ट है कि एक साल में शेयर काफी नीचे भी है और बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर वैसे कंपनी की काफी बढ़िया भी था। मतलब जून क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, कंपनी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रखा है, ठीक है। तो इसको ऊपर आप लोग थोड़ा सा एक बार डिटेल में स्टडी जरूर कर लेना। और इसकी जो लाइफ टाइम हाई है 870 रुपए, वहां से एक डिसेंट डिस्काउंट पे भी शेयर मिल रहा है आपको। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत बड़ी सवाल कि सर टाटा पावर की शेयर में क्या हुआ। देखिए, टाटा पावर के बारे में आपको मैं आई थिंक कि 2-3 दिन पहले भी कुछ जानकारी किया था, साथ में ये भी कहा था कि टाटा पावर में आज मतलब वो जो 2021-22 वाली टाटा पावर है, वो चीज़ बचा नहीं है। मतलब एक तो थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी हद तक स्लो हो चुका है शेयर। और बिजनेस में भी वो जो ग्रोथ कंपनी रखता था, वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा फीका लग रहा है। और आज जो शेयर में गिरावट हुआ 3.5%, ठीक है। एक तो मार्केट की सेंटीमेंट वीक था, बट उसके साथ साथ जो मेन रीजन है ये, टाटा पावर लूजेस चैलेंज $490 मिलियन की, ठीक है, एर्बिट्रेशन अवार्ड। तो एक्चुअली जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जैसे कि भारत की जो मेन कोर्ट का नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। मेन जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जितने भी हमारे डोमेस्टिक केसेस है, जो अल्टीमेटली कहां तक जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। ठीक वैसे ही दोस्तों, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वह है सिंगापुर पे। उस पे टाटा पावर की एक केस चल रहा था $490 मिलियन की, ठीक है, आर्बिट्रेशन अवार्ड के ऊपर। और ये चल रहा था रशिया की कोल एसेट के ऊपर बेस करके। तो ये जो कोर्ट में, ये देखिए, सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट, उन्होंने टाटा पावर की जो चैलेंज है उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं शेयर 3.5% के आसपास पिट गया। अच्छा, ये आज सुबह की अपडेट है। शाम होते होते एक और अपडेट आया, मतलब इससे रिलेटेड नहीं, थोड़ा डिफरेंट, कि टाटा पावर रिन्यूएबल, जो टाटा पावर की एक होल्डी ओन्ड सब्सिडी कंपनी है, कमीशंस 72.5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो कंपनी को जो ऑर्डर मिला था, कंपनी उसको सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है। अब इसमें ऑपरेशन शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें टाटा पावर को, तो टाटा पावर इसके पहले भी हमने देखा, ये पहली बात नहीं है। इसके पहले मतलब लगभग 1 साल पहले भी हमने देखा था। 1 साल पे शेयर 350 के आसपास पहुंच गया था आपके जनवरी पे। लगभग 345, 350 पे सपोर्ट मिला था। उसके बाद एक झटके में बाउंस बैक किया था अप्रैल तक, 450 क्रॉस, क्योंकि गर्मी था उस टाइम पे। बट वापिस दोस्तों फिर से 350 आ चुका है। अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ, अब पूछेंगे कहाँ तक गिर सकता है, तो 345 से लेके 350 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल, जहाँ पे सपोर्ट मिला था। इसके नीचे अगर चला गया तो भाई मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास पिछले 2-3 सालों में होल्ड किया था। और आखिरी बार जब 300 का आंकड़ा ब्रेक किया था वो तो 2023 की बात है, ठीक है। तो अगर 345 से लेके 350 क्रॉस कर जाते हैं,
तो नीचे की तरफ 330 से लेके 300 वही 20 के आसपास एक दूसरा सपोर्ट पॉइंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बजाज फाइनेंस का जो ओपनिंग जितना बढ़िया था ना, क्लोजिंग उस हिसाब से दे नहीं पाया। मतलब ओपनिंग में तो लगभग 1100 क्रॉस कर गया था, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ऑब्वियसली बाजार की सेंटिमेंट भी ट्रिगर हुआ, ये आपके इंडेक्स की शेयर है। बट बजाज फाइनेंस को एक शानदार अपडेट आया। बजाज फाइनेंस जो कि एक एनबीएफसी है, भारत की टॉप एनबीएफसी, फंड रेज करा है एनसीडी के थ्रू, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, बेसिकली एक बॉन्ड्स है। कितना? 5000 करोड़, जिसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ये जो बिडिंग होगा, मतलब जो फंड रेज होगा, ठीक है। अच्छा, बजाज फाइनेंस की अगर आप देखेंगे बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है। लास्ट क्वार्टर वन भी काफी बढ़िया था। प्रॉब्लम यह है कि रिसेंटली, मतलब रिजल्ट तो अच्छा था कंपनी क्वार्टर वन क्वार्टर फोर, बट आरबीआई की एक गाइडलाइंस की वजह से शेयर में सिर्फ बजाज फाइनेंस ही नहीं, मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी थोड़ा सा नीचे गिरा था। बट उतना भी गिरा नहीं है कि शेयर खत्म हो जाएगा। तो शेयर जो अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया था 1176 पे, वहां पे जाने की पोटेंशियल है। बट सबसे पहले ये 1100 रुपए की जो आंकड़ा है, जहां पे बार बार स्ट्रॉन्ग चैलेंज फेस कर रहा है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लोअर साइड में अगर हम बात करें, क्योंकि 1050 के ऊपर कहीं ना कहीं स्टेबल है, तो ये सबसे पहला सपोर्ट। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 1000 की लेवल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल। अब देखिए, रेलवे सेक्टर बहुत एकदम आप कह सकते हो कि खत्म टाइप का हो चुका है। बैक टू बैक करेक्शन चल रहा है, लगातार 52 वीक्स लो हिट कर रहा है। जैसे कि आज ही आप देखिए, आज बहुत सारे रेलवे कंपनी की शेयर जो है ना 52 वीक्स लो हिट किया है। ये देखिए, आज इंटरडे लो है 215 रुपए 11 पैसे, यही इसकी 52 वीक्स लो भी है। ठीक है, सो यहाँ पे आरवीएनएल को एक अपडेट आ रहा है कि आरवीएनएल ने इन्वाइट किया बिडिंग, मतलब टेंडर निकाला है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, टेंडर निकाला है, और बिडिंग के लिए 1086 करोड़ की जो बिडिंग के लिए इन्विटेशन दिया है रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन इन मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक छोटा सा अपडेट था। अब आरवीएनएल की शेयर के लिए दोस्तों आगे का रास्ता काफी टफ होने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 साल की, 3 साल नहीं एक्चुअली 2 साल की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। सो ऐसे में अगर और गिर गया तो कहां तक जा सकता है, सबसे पहला सवाल। तो अगर आप देखेंगे 2023 में, 23 की दिसंबर पे शेयर जो है जब पहली बार 200 का आंकड़ा क्रॉस करके ऊपर 250-300 तक पहुंच गया था, उसके बाद हमने देखा बार बार कि 245-250 में सपोर्ट मिला था। और उसके ठीक पहले ये देखिए वही 180-200 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। लोअर साइड में बात करें, दो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, एक 200 और दूसरा 180। अब क्योंकि देखिए सरकारी कंपनी है, और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा 2029 में क्या है, फिर से लोकसभा चुनाव। तो आमतौर पे क्या होता है, पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में सेम होता है कि पीएसयू सेक्टर में अचानक से जान आ जाता है लोकसभा चुनाव की लगभग 1.5 साल पहले से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि चाहे आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, डज नॉट मैटर, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, टाइम दीजिए। अच्छा, अब आ जाइए आईपीओस की जीएमपी देखिए। अच्छा, रेस ऑफ बिलीफ 4% की प्रीमियम, दीपा ज्वेलर्स 23% की प्रीमियम, शांति इनऑर्गेनिक्स 37% की प्रीमियम, आशुतोष फाइबर 40% की प्रीमियम, साइचेम टेक्नोलॉजी 5.5% की प्रीमियम, ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन 78% की प्रीमियम, प्रायोरिटी ज्वेल 18% का प्रीमियम, पुलक टेक्नोलॉजी 52% की प्रीमियम, लुमिनो इंडस्ट्री 67% की प्रीमियम, केविक फॉरेंसिक सोल्यूशन 71% की प्रीमियम, सुमैक्स इंजीनियरिंग 29% की प्रीमियम, अनु प्रोजेक्ट 60% की प्रीमियम, मधुक नीट 2% की प्रीमियम, सिम्बायोटेक फार्मा लैब 26% की प्रीमियम, बहुत आईपीओ आ चुका है, स्काईवेज एयर 31% की प्रीमियम, हाईटेक इंजीनियर 84% की, काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी बढ़िया प्रीमियम चल रहा है, ऑगबॉन एंटरप्राइज 38% की प्रीमियम, टेम्सपेन इंस्ट्रूमेंट इंडिया 103% की प्रीमियम, बाकी सब लिस्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे मैं आपको 5-6 वीडियो जो फ्री हर रोज आता है वो तो आता ही है, बट उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या जो भी आपकी कमेंट है, आपकी क्वेश्चन है कमेंट पे, उसका मैं रिप्लाई कर दूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर दोस्तों ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप ले लेना चैनल की, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से। और आज की डेट में आई थिंक कि हर कोई व्यक्ति एफोर्ड कर सकता है, जो कि आपके ही काम आने वाला है। जो भी आपका सवाल रहेगा डायरेक्टली कमेंट में पूछना, मैं जवाब दे दूंगा। और स्पेशली दोस्तों पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आप प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर एक और शानदार अपडेट। वैसे शेयर आज
ऊपर चलने की कोशिश जरूर किया था बट नाकाम रहा, बैड लक। सो यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, सैमटेल, एचएल और सैमटेल। सैमटेल एक प्राइवेट कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, बट अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। ओपन इंडिया फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट डिफेंस एवियोनिक फैसिलिटी। तो यहाँ पे एचएल जो कि एक सरकारी कंपनी है और वो भी लिस्टेड कंपनी, सैमटेल जो कि एक प्राइवेट कंपनी है बट अनलिस्टेड, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, या काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है, ये डिफेंस एवियोनिक फैसिलिटी मतलब बेसिकली यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है कि जो फाइटर जेट की ग्लासेस है ना, सामने जो विंडशील्ड ग्लासेस, उसको कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, ये दोनों मिलके, और उसी के वजह से ही यहाँ पे हुआ है ये पार्टनरशिप। और ये जो फैसिलिटी बनेगा वो बनेगा गुड़गांव पे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। उसके साथ साथ एक और अपडेट है कि एचएल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑर्डर पाइपलाइन बट एग्जीक्यूशन इज द रियल टेस्ट। हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कहा। देखिए, भारत की डिफेंस सेक्टर में डिमांड भी है, अच्छा ग्रोथ भी है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, बट देखिए ये तो सच है कि काफ़ी अच्छा ऑर्डर भी मिल रहा है। अब कितना जल्दी भारत की कंपनीज इन सब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कंप्लीट करके हैंडओवर करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम एचएल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शेयर के लिए इमीडिएटली 4,900 लगभग 10-20 के आसपास काफ़ी बार हडल फेस करा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इनकेस अगर कल इसको क्रॉस कर गया, जो कि लग भी रहा है क्योंकि अभी दोस्तों जो बाजार की सेंटीमेंट है थोड़ा बेटर चल रहा है पहले से। ठीक है, तो आई थिंक शेयर ऊपर जा सकता है। वैसे दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा, आज मेनली कुछ डेटा सेंटर एंड एआई बेस्ड कंपनी यानी नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जी वेनोवा या आपके E2E नेटवर्क, इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। सो जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो सेक्टर्स है ना, इसको मिस मत करना, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर करेक्ट हो चुका है पिछले कुछ महीनों पे। जैसे कि हम जी वेनोवा की बात करें, ये शेयर जो लाइफ टाइम हाइट किया था 5,500 की पर, वहां से ऑलरेडी 26% नीचे करेक्ट हो चुका है। ध्यान से देखना, 26% करेक्ट हो चुका है। और अभी थोड़ा थोड़ा करके आप देखिए पिछले 2 दिन से, ये देखिए अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, शेयर रिकवर करना शुरू भी कर दिया। सेम चीज अगर आप देखेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसमें जितना करेक्शन होना था बीच में ऑलरेडी हो चुका है, अब शेयर रिकवर कर रहा है। सेम चीज E2E नेटवर्क, इसमें भी आप देखें कंसोलिडेशन के बाद अभी रिकवर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सीरियसली आप लोग स्टडी करें। ठीक है, जो डेटा सेंटर एआई बेस्ड स्टॉक्स है, इसमें आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, पावर इंडिया, बहुत सारे आपको कंपनी देख जाएगा। ठीक है, वो भी आज मार्केट इतना वीक था, उसके बावजूद भी शेयर इतना बढ़िया चला है एटलीस्ट। अच्छा, अब इसके साथ साथ दोस्तों अब बहुत बड़ी सवाल यहाँ पे भी आ रहा है, जो आपको मैं आरवीएनएल की केस में कह रहा था कि बहुत सारे रेलवेज कंपनी आज 52 लो टच किया। उनमें से एक है आरवीएनएल, दूसरा आपके आईआरएफसी भी है। आईआरएफसी की शेयर ये देखिए आज इंटरडे लो हिट किया, 84.5 वही इसकी 52 लो भी है, और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया है। अच्छा, ये लो हिट करने के साथ साथ शेयर जो है लगभग अपना वही 2-2.5 साल की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि और कितना गिरेगा, है ना। सो अगर आप 2023 की अक्टूबर पे देखेंगे, मतलब लगभग 3 साल पहले पहुंच जाइए, शेयर 75-77 के आसपास एक स्टेबल पोजीशन मेंटेन कर रहा था। तो इस लेवल को भी अगर क्रॉस करके नीचे चला गया 80 के नीचे, तो 75-77 बनेगा अगला सपोर्ट। बट जो चीज दोस्तों आपको आरवीएनएल के केस में रिपीट किया था, यहाँ पे आई थिंक आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव है तो 1.5 साल पहले से आपको मूवमेंट तो आ जाना चाहिए। अब देखना होगा कि अगले साल होता है या नहीं होता है। अच्छा, वैसे आज अभी कारोबार भी उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा कम हो रहा है, डिलीवरेबल परसेंटेज फिर भी सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो इमीडिएटली मैं कहूँगा फ्रेश पोजीशन बनाने की इसमें बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बट हाँ, इनकेस अगर आपके पास शेयर है तो उसको आप एटलीस्ट 2 साल के लिए होल्ड करके चल सकते हो। ठीक है, जब तक ना शेयर रिकवर कर जाए। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।